हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब तो एग्ज़ाम यूपीएससी का पड़ चुका है 16 जून को, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब कहीं ना कहीं ये सोचने लगे होंगे कि हाँ, उनसे कहाँ कमी रह गई, कहाँ कहाँ वो अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे। क्योंकि इस बार का पेपर काफ़ी स्पेशल था, काफ़ी यादगार पेपर था। मुझे लगता है यूपीएससी के इतिहास में इसको हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोस्तों, कभी ना कभी पिछले साल काफ़ी आपको पता है हुआ था, काफ़ी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा इसके बारे में कि काफ़ी टफ है और डायरेक्ट से चेंज कर दिया गया। आपको भी पता है, जंतर मंतर के पास बच्चे स्टूडेंट बैठ गए थे। और मैंने तो वीडियोस भी देखी थी, उसमें गरीब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यूपीएससी का सपना तो गरीब बच्चों के लिए आपने दुर्भर कर दिया है। इस टाइप की बातें भी हो रही थी। काफ़ी हंगामा हुआ था पिछले एग्ज़ाम के बाद। तो मुझे लगता है काफ़ी यूनिक पेपर था यूपीएससी का, क्योंकि बेसिक भी था, करंट भी था, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं ना, जैसे यूपीएससी ने सिलेबस में दे रखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ही था। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आंदोलन से क्वेश्चन लेने चाहिए, उसमें लिखा है ज्योग्राफी से क्वेश्चन लेने चाहिए। ऐसे तो हर साल थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा इस साल बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लिए गए थे जीएस पेपर में। और लेकिन सीसेट का पेपर दोस्तों, हाँ, थोड़ा सा रूल्स के अकॉर्डिंग था, लेकिन दोस्तों मुझे ये मैं नहीं कह सकती कि हाँ, टाइम टेकिंग नहीं था। मुझे लगता है बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत उलझाव थे सारे। कि जितने भी कॉम्प्रिहेंशन के आप ले लो, बहुत ही उलझाव थे। इतने उलझा रहे थे वो कि अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज़्यादा तैयारी करके भी गया है, मुझे लगता है उसको भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत उलझा रहे थे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। मैथ के भी उलझाव होते हैं, और रीजनिंग के भी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो आसानी से सॉल्व हो। मुझे लगता है काफ़ी 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 कि बहुत टाइम टेकिंग थे। जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होगी वही उसको बना सकते थे। क्वेश्चन तो थे सिंपल, सिंपल नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन जिस रूल से बनते हैं वो तो सिंपल थे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी दोस्तों, उसको सॉल्व करना आसान नहीं था, वो टफ था, वो टाइम टेकिंग था। और एग्जाम में टाइम टेकिंग तो आपको पता है, वैसे क्वेश्चन ही तो मार्क खा ले जाते हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है इस साल का पेपर काफ़ी यादगार रहा होगा, और बहुत सारे बच्चे अब सोचने लगे होंगे कि हाँ, कहाँ कमी रह गई। क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन था, करंट से भी क्वेश्चन था, तो अगर तैयारी कहीं की भी एक पूरी बढ़िया से रहती तो कहीं ना कहीं हो जाता। तो बच्चे सोचने लगे होंगे। वैसे दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन की चरण होती है, वो तो आपको ही पता है। बच्चे कहाँ टॉपर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, फिर कोचिंग नोट्स पढ़िए, एंड उसके बाद टेस्ट लगाइए, और लास्ट में वैल्यू एडिशन का नाम आता है कि वैल्यू एडिशन भी करना है, करंट अफेयर्स की भी तैयारी करनी है। तो ये सारी इसके एग्ज़ाम की चरण मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए कुछ स्किल्स भी है जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसको जनरेट करना मुझे लगता है कि एक दो दिन का काम नहीं है। जब तक आप इस तैयारी में जब डूबे हैं, उसी समय से आपको उस चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। तब कहीं जाकर आप इस एग्ज़ाम को ठीक से निकाल पाएंगे। ये एग्ज़ाम अब ऐसा है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल रहा है। कभी बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, कभी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर पिछले से मुझे लगता है कि सर जिसने भी 2023 में परीक्षा दी थी, वो जितने भी बच्चे होंगे, नए वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने 2023 में दी होगी, मुझे लगता है वो लोग इस बार करंट अफेयर्स को एकदम चार्ट कर गए होंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे सारे के सारे बच्चे, कि हाँ, करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन थे। और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करके गए होंगे, क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो थे ठीक ठाक ही, ऐसी बात नहीं है, उसको बनाया जा सकता था, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थे। तो अगर किसी बच्चों को ये हैंडल करने की आदत नहीं है कि हाँ, वो अच्छे से टेबल पे 2 घंटे बैठ के एकदम पूरा दिमाग की एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल था। तो ये बात तो कोचिंग सेंटर वालों ने पिछले साल ही बोली होगी। तो बच्चे ये सब करके गए होंगे, इस साल करंट अफेयर्स पढ़ के गए होंगे, ये पढ़ के गए होंगे, और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगा के गए होंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पासा पलट गया। इस बार बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता है तो करंट अफेयर्स के दम पे निकाल ले जाएंगे, ऐसा नहीं था इस बार। और ना ही तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पता है तो आप निकाल ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि इस बार बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक में भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन वहीं वहीं से उठाए गए थे जहाँ जहाँ से उठाने चाहिए। तो इस मामले में थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि हाँ, उस मामले से उठाने चाहिए, उस बैटर से उठाने चाहिए। लेकिन अगर कि पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो बच्चे कैसे तैयारी करके गए होंगे। दोस्तों, बच्चे भी हम में से ही कोई होते हैं, कोई अलग से नहीं होते, वो भी हमारे में से ही होते हैं, और वो हमारे जैसे ही सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है।
तो इस बार का जो एग्ज़ाम है उसका बेसिक और करंट जिसका पूरे अच्छे से कवर होगा और प्रेशर हैंडल करना आता हुआ एग्ज़ाम का, वही अच्छे से इनको लेकर गया होंगे, अच्छे से कर लिया होगा। और मुझे लगता है इस बार का पेपर, इस बार का रिजल्ट भी सीसेट पेपर ही डिसाइड करने वाला है, क्योंकि सीसेट पेपर ही इस बार जो टाइम टेकिंग बहुत था, और जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं मुझे तो लगता है उनको बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन थे। तो जो कोचिंग वाले होंगे, जिन्होंने कोचिंग से पढ़ा है, मुझे लगता है उनको तो बेनिफिट मिला होगा इस बार बेसिक का, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कि करंट अफेयर्स वगैरह नहीं, लेकिन बेसिक तो बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है कोचिंग में, तो मुझे लगता है उनको मिला होगा थोड़ा सा बेनिफिट, क्योंकि क्वेश्चन थे बेसिक से उलझाऊ क्वेश्चन थे बहुत। तो दोस्तों मैं क्या बात कर रही थी, मैं स्किल्स के बारे में बात कर रही थी कि इस एग्जाम में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो शुरुआत से लेके चलनी चाहिए। तो दोस्तों इस एग्जाम में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर इस एग्जाम का तैयारी करने में ही बहुत बहुत उबाऊपन महसूस होगा, अगर डिसिप्लिन से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा है कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा और सप्ताह के 3 दिन गायब हैं, तो बताइए इसमें ये तो डिसिप्लिन नहीं है। या आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन टाइम के साथ नहीं पढ़ रहे, कभी आपने हिस्ट्री उठा लिया, कभी आपने पॉलिटी उठा लिया, कभी आपने ज्योग्राफी उठा लिया कि नहीं नहीं आज हिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं है, तो ज्योग्राफी उठा लेते हैं। ज्योग्राफी पढ़ा तो अगले दिन की हाँ ये मन नहीं है तो चलो अब इकोलॉजी उठा लेते हैं। तो ये सब ठीक से नहीं हो पाता तैयारी, क्योंकि आपको ही पता है इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। जब तक आप एक सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियसनेस के तरीके से नहीं पढ़ते हैं तब तक तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी ही रहती है, नहीं हो पाती है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो तुरंत ही भूल जाएंगे। इसमें रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो हो गया। आपको लास्ट मिनट पे कैसे रिवीजन करना है इसका ध्यान भी आपको शुरुआत में ही रखना पड़ता है। शुरुआत से ही आपको पढ़ते वक्त ही, नोट्स बनाते वक्त भी वो प्रिपेयर भी करना पड़ता है कि हाँ हम लास्ट में रिवीजन कैसे करेंगे, इन सबको रिकॉल कैसे करेंगे एकदम लास्ट मिनट पे जब एग्जाम होगा प्रीलिम्स वगैरह का, क्योंकि बिकॉज इसका सिलेबस इतना वास्ट है। तो दोस्तों इस एग्जाम में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कॉन्स्टेंस के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब ऐसा है कि 4 महीना आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद फिर सोचा कि चलो अब ये वाला एग्जाम दे लेते हैं, वो वाला एग्जाम दे लेते हैं, तो 1 महीना उधर चले गए, 2 महीना उधर चले गए, या 15 दिन किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर ली। अब 15 दिन दोस्तों आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम तो निकलने से रहा, जाहिर सी बात है वो एग्जाम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि नौकरी लेनी अब सबके लिए मुश्किल हो गई है। और क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बनते हैं सारे एग्जाम के कि वो मतलब 1-2 महीने वाले कभी वो कोई बच्चे निकाल ना ले जाए, वो ऐसे बनते हैं कि हाँ जिसने अगर साल 1.5 साल अच्छे से मेहनत की है, तैयारी की है, तभी वो निकाल ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उधर का भी एग्ज़ाम नहीं होता, और जो मेन पढ़ाई कर रहे होते हैं हम लोग उसके भी पढ़ाई में मतलब कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम में लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरे एग्जाम मत दीजिए, लेकिन इसकी पढ़ाई भी आप साथ में लेके चलिए। भले ही आप टाइम कम दीजिए, हो सकता है आप 5-6 घंटे दे रहे थे तो आप उसको आधा कर दीजिए, या फिर आधा से भी कम कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए, कॉन्स्टेंट पढ़ाई करिए। और करंट अफेयर्स तो आपको बहुत ही कॉन्स्टेंट ही पढ़ना है, क्योंकि और अगर आप करंट अफेयर्स रोज़ वीडियो वगैरह नहीं देख पा रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप कोई मंथली मैगजीन तो हमेशा फॉलो करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कम से कम मंथ में 1 मंथली मैगजीन तो आप पढ़ ही सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बहुत सारे ऐसे भी टॉपर्स हुए हैं जिन्होंने सिर्फ मंथली मैगजीन से ही करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। और तीसरा है कि इसमें लगे रहना है। दोस्तों इस एग्ज़ाम में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। बच्चे 1 साल 2 साल तक मतलब रिश्तेदारों का शक्ल तक नहीं देखते, शादी विवाह सब छोड़ देते हैं, शादियों में नहीं जाते, पार्टी में नहीं जाते, कोई त्यौहार नहीं मनाते, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, और फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद ये एग्ज़ाम नहीं निकलता। आफ्टर फुल क्या प्रीलिम्स भी नहीं निकलता 2-2 साल तक तैयारी करने के बाद भी, और पूरी मेहनत के साथ। ये नहीं कह रही हूँ कि 2 साल मतलब खेल कूद के तैयारी करिए, ऐसा नहीं। 2 साल एकदम पूरी मेहनत के साथ, एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रही है और फिर भी उनका नहीं निकलता। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी दोस्तों लगे रहना है। और मैंने हमेशा सुना है, ये बात बहुत ही पॉजिटिव है इस एग्ज़ाम में, कि जो इंसान लगा रहा है बहुत सालों तक उनका हुआ ही हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं और पॉजिटिव वे में लगे रहना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाओ, क्योंकि दोस्तों ये है ना सक्सेस और अनसक्सेसफुल के बीच ना बहुत ही कुछ अलग सा ही रिलेशन है। अगर आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं तो आप और सक्सेसफुली होते जाएंगे। एक चीज़ में अगर आपने सक्सेस हासिल की तो दूसरी चीज़ में भी करेंगे, दूसरी चीज़ में किया तो तीसरी चीज़ में भी करेंगे, तीसरे में करेंगे, चौथे में भी करेंगे। वो क्या होता है ना, जो हम सक्सेसफुल होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं इनकरेज करता है, वो हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने की, और सारे प्रेशर को हैंडल कर ले जाने की वो हमें इतनी हिम्मत देता है कि हम कहीं ना कहीं सफलताओं पर अगर चढ़ते हैं तो सफल ही होते जाते हैं। लेकिन यदि हम एक बार असफलताओं से भिड़ जाते हैं कभी, तो वो हमारे दिमाग पर अजीब सा बर्डन डाल देता है, और हम उस बोझ के तले कभी ना कभी दब जाते हैं। अपनी जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है अपने माइंड की, वो हम कहीं ना कहीं खोने लगते हैं। अपने आप पर कहीं ना कहीं शक करने लगते हैं, अपनी शक्तियों पे, अपनी मेहनत पे, हर चीज़ पे शक करने लगते हैं कि हमसे कभी कुछ होगा भी कि नहीं, ऐसे भी ख्याल आने लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको लगे रहना है पॉजिटिव वे में। अब ऐसा नहीं सोचना कि हाँ
मैं अपने औकात में आ गई, ऐसे नहीं सोचना है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, ऐसे वर्ड जो यूज़ करते हैं ना औकात वाली बातें, कि हाँ मैं आई तो थी बहुत जोश के साथ, लेकिन अभी हम लोग अपने औकात में आ गए, तो ऐसे बातें नहीं करनी है दोस्तों। ना अपने लिए ऐसे वर्ड का यूज़ करना है, ना दूसरों के लिए। ऐसे वर्ड ना हमारे दिमाग को बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। ऐसे वर्ड का एकदम इस्तेमाल ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इस एग्ज़ाम में तो एकदम नहीं करना है, किसी और एग्ज़ाम में भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत कमज़ोर करता है ये दिमाग को, दिल को बहुत कमज़ोर करता है, तो इरादों को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो इस एग्ज़ाम में इरादों को कमज़ोर नहीं, मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा बोलने का भी नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा जो आप बोलते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई में लगे हैं। आफ्टर 10 घंटा आप कैसे पढ़ते हैं? तभी पढ़ते हैं ना जब आप 24 घंटे पढ़ाई के ख्याल में रहते हैं, तब आप 10 घंटा पढ़ पाते हैं। आप 24 घंटे इस चीज़ को याद रखते हैं कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब कहीं जाके 10 घंटे पढ़ाई होती है। और अगर इस चीज़ को नहीं सोचेंगे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, तब कहीं जाके 10 घंटा टाइम निकाल पाते हैं। तो क्या होता है कि हम दुनिया से कट जाते हैं और थोड़ा सा बोलने से दूसरों से डरते हैं, तो ऐसी बातें नहीं है, थोड़ा सा हिचक होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको शुरुआत से होना चाहिए कि हाँ मेरा जो नॉलेज है इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, वो चीज़ आपको पहले से शुरुआत से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कट गए हैं तो हाँ भाई मैं इससे कैसे बात करूँ, उससे कैसे बात करूँ, बातें करने का ही नहीं है, मतलब वो स्टेप का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपके सामने सवाल पूछ रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, सब चीज़ों से कट गए हैं, या आपको पता भी है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सब चीज़ पहले से सोचना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं, घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए, ऐसा नहीं है, सब कुछ करिए, बस अपना टाइम पे रखिए। और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है पूरा का पूरा। अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज कर ले गए तो फिर कर लेगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनी टाइम स्किल्स होना चाहिए आपके पास, मतलब आपको इसी अप्रोच में सोचना है। प्रॉब्लम है ये नहीं सोचना है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, वो सोचना है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लगातार मतलब कॉन्स्टेंट होकर पढ़ाई करना चाहिए, और पॉजिटिव वे में एकदम लगे रहना है। और थोड़ा सा बोलने का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, कैसे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया से कटे कटे रहने लगे, मतलब हाजिर जवाब टाइप नहीं, थोड़ा मतलब बोलना होना चाहिए कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सके। ये नहीं कि एकदम जो हमको आ भी रहा है मेरे मन में भी है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा हर प्रॉब्लम में, हर बात में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो पे। और दोस्तों अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो 25 मई को है नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2025 का, तो कैसे हम एक साल में अच्छे से तैयारी कर सकें, उसके लिए मैं आपको ऐसा ही छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और मैं आपको नोट्स भी बनाना सिखाऊंगी दोस्तों कि नोट्स कैसे बनाते हैं। इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि नोट्स का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि वेटेज है। अगर आपने लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर करके रखा है तो इस एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगी, स्किल सिखाऊंगी कि हाँ कैसे नोट्स बनाना है, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके, मतलब अच्छे से सिखाऊंगी जो आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको बेस जो मतलब कि शुरुआत के स्टूडेंट होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो ना समझ पाए, ऐसे नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए और जानिए कि हाँ कैसे यूपीएससी की पढ़ाई को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। होना ना होना तो बात की बात है दोस्तों, कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, आपको कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। और दोस्तों सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है, मेहनत का फल ना एक दिन जरूर मिलता है, चाहे यहाँ मिले चाहे कहीं भी मिले, लेकिन आपको एक दिन अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा एक दिन मेहनत का फल। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं लास्ट मिनट पर रिवीजन करने के लिए। और फिर दोस्तों ये एग्जाम ही ऐसा है, किताब को मतलब साल साल भर पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता कभी। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, समझ नहीं आता कि हाँ पढ़ा तो है लेकिन उसको याद कैसे करें। आफ्टर कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो सारी किताब पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा यूपीएससी के लिए कोई किताब नहीं बना जो हमने नहीं पढ़ी, वो कहते हैं सारे पढ़ लिए लेकिन याद कुछ नहीं है। जैसी बात है दोस्तों, आप एक ही लैंग्वेज पर, एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही टॉपिक पे 4-5 किताबें पढ़ लेंगे तो आपको कहाँ से याद होगा। किताब तो वैसे ही किसी किताब में कुछ लिखा रहता है, किसी किताब में कुछ लिखा रहता है, तो आप तो ऐसे ही कंफ्यूज हो गए ना, तो आपको क्या ही पता रहेगा, क्या ही याद रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक पे आप एक ही किताब पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिविजन करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो से इस तरह जुड़े रहें और जाने कि हाँ कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे करना चाहिए। और ऐसा नहीं है अगर आपको एक आइडिया मेरा नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दूसरे अप्रोच से समझाऊंगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें
उस वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बदलने हैं, इरादे नहीं बदलने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने माता पिता का ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।